एक बार एक म्यूजिशियन था, यानी कि संगीतकार था, जिसके पास एक लकड़ी की बहुत सुंदर बांसुरी थी और इस बांसुरी की मदद से वो बहुत ही अच्छा संगीत पैदा करता था। एक दिन वो बांसुरी घर के बाहर किसी मेज पर रखी हुई थी और पास ही एक पेड़ था और उस पेड़ के पास एक डंडी रखी हुई थी और अचानक उस बांसुरी को एक आवाज सुनाई दी, बहन जरा सुनना। पेड़ के साथ सहारा लगाकर रखी गई उस डंडी ने बांसुरी को कुछ कहना चाहा, तो बांसुरी ने देखा तो उसने कहा कि देखो बहन, हम दोनों एक ही पेड़ से निकले हैं, लेकिन आज तुम किस रूप में हो। तुम एक बांसुरी बन गई हो, तुम उसके होठों से लगती हो, मधुर संगीत पैदा करती हो, लोग तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन मुझसे देखो ये घर के लोग किस तरह का घिनौना काम लेते हैं। मुझसे नाली में आया हुआ कचरा साफ करने का काम लिया जाता है। ये बात सुनते ही बांसुरी ने भी बहुत ही सदा हुआ जवाब दिया और उसने कहा कि तुम्हें याद होगा कि जब पेड़ से हम दोनों को तोड़ा गया और दोनों को आकार देने की कोशिश की गई, तो तुमने जो बांसुरी बनने के लिए अपने शरीर में छेद करवाने पड़ते हैं, जो दर्द सहना पड़ता है, तुमने उससे इनकार कर दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि वो जो अपॉर्चुनिटी थी लकड़ी से बांसुरी बनने की, वो तुमने खो दी। लेकिन मैंने उस दर्द को सहा है और इसीलिए आज मैं बांसुरी के रूप में एक अच्छे मुकाम पर हूँ। ये यहाँ तक की कहानी सुनने के बाद दोस्तों आपको लगेगा कि शायद ये पूरी बात हो गई है, लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि नहीं, ये कहानी का अंत नहीं है। अभी कहानी बीच में आई है, क्योंकि अभी असली बात होना बाकी है। अब होता ये है कि एक दिन इस बांसुरी को ये घमंड हो गया कि मैं अब एक मुकाम पर आ गई हूँ, तो मुझे अब हर समय परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं है। तो एक दिन जब अच्छा संगीत नहीं निकल पाया, तो गुस्से के कारण उस संगीतकार ने उस बांसुरी को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया और पास पड़े डस्टबिन में फेंक दिया। और उधर उसकी वाइफ उस दिन जब बाजार में गई थी, वो एक बहुत ही अच्छी परचेजिंग कर रही थी। उसने अपने घर के लिए एक बहुत ही अच्छा गुलाब का पौधा लिया, एक बहुत अच्छे गमले में उसको लगवाया और जब घर पे वो उसको लेकर आ गई तो देखा कि बहुत ज्यादा हैवी होने के कारण पौधा गिर सा रहा है। तो उसको सहारा देने के लिए एक लकड़ी को ढूंढा गया, तो पेड़ के पास रखी गई उस लकड़ी को सिलेक्ट कर लिया गया, उसको धोकर और उस पर कुछ अच्छे चमकीले पेपर लगाकर उसे साफ सुथरा सुंदर बनाकर उस गुलाब के पौधे के बीचों बीच लगाकर सहारा दिया गया और इस तरह से घर के एक बहुत ही सुंदर कोने में उस सुंदर गुलाब के पौधे का वो भाग बन गई। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक ही दिन में एक मुकाम पर सफल चीज को असफलता का क्या एक तरह से मौत का सामना करना पड़ा, जबकि अपने आप को एक तरह से निष्काम, किसी बिना किसी काम की मानते हुए, यानी कि निरर्थक मानते हुए, व्यर्थ मानते हुए जो उस लकड़ी ने सोच लिया था, उसकी जीवन में एक बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन हुआ। तो जिंदगी में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कभी भी हमारा वक्त बदल सकता है और एक बार सफलता प्राप्त करके कभी भी ये नहीं सोच लेना चाहिए कि हम इसी सफलता के सहारे पूरी जिंदगी को बिता सकते हैं, क्योंकि अच्छा वक्त कभी भी पूरा हो सकता है और बुरा वक्त हमारे अच्छे कामों की वजह से अच्छे काम अच्छे वक्त में तब्दील हो सकता है। तो यही मुझे आप सबको कहना था, यही मेरा संदेश था। थैंक यू।